Hello everyone, good morning to all of you. And my name is Shweta, and you are watching my YouTube channel Shweta Tutorial. So I welcome all of you to my channel back. So students, today my throat is not supporting me, but I will try my best for you. So today I have brought a short story, and this story is on a deer in a lion's den. So let's we start to read it and learn about this. What is this story? So first of all, here first line is one day there. Yes. First of all, I am telling you, जब भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं हमें कभी भी देखना आप नोट भी करते हैं कि हर स्टोरीज़ का जो टेंस होता है वो कौन सा बन जाता है पास्ट, क्योंकि हर स्टोरी पास्ट टेंस बताती है कि ऐसा हुआ था, वहाँ गया था, फिर वो वैसे उसने ऐसा किया, ये सब पास्ट टेंस में चले जाते हैं। तो स्टोरीज़ हमेशा किस में चली जाएगी? पास्ट टेंस में। सो लेट्स वी रीड। वन डे अ डियर वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट। एक दिन एक डियर मतलब हिरन वॉज वॉन्डरिंग घूम रहा था, मीन्स इधर उधर, सर्चिंग देयर फूड, सर्चिंग इज फूड, यस, अबाउट इन द फॉरेस्ट मीन्स एक जंगल के आसपास घूम रहा था। देयर वर सम हंटर्स इन द फॉरेस्ट, और वहाँ पर क्या था? कुछ हंटर्स थे। यहाँ सिंपल पास्ट है ये। देयर वर यहाँ पर पास्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और देयर इसलिए है क्योंकि वो ज़्यादा जने थे, और हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब की फॉर्म भी आपने देखा होगा कि हम प्लूरल वाली यूज़ करते हैं। सो सम हंटर्स इन द फॉरेस्ट, वहाँ पर कुछ हंटर्स भी थे। हंटर्स होते हैं शिकारी। दे सो द डियर एंड बिगैन टू चेस हिम। अब यहाँ पे देखें कि दे सो किसकी सेकंड फॉर्म होती है? सी, यस। तो सो इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ सी। एंड उन्होंने देखा, किसको देखा? डियर को, है ना। एंड बिगैन मतलब शुरू होना। बिगिन इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड बिगैन इज़ द सेकंड फॉर्म, एंड लास्ट थर्ड फॉर्म इज़ ऑल्सो बिगन। एंड उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। शुरू करना बिगिन, एंड शुरू किया बिगैन, यस। तो ये भी सेकंड फॉर्म हो गई, ये भी पास्ट टेंस है। टू चेस हिम, उसका पीछा करना। तो आगे क्या कहते हैं? द डियर रन अबाउट इन सर्च ऑफ अ सेफ प्लेस। और अब डियर क्या सोचता है? डियर ने भी तो सोचना है ना अपने आप को बचाने के लिए। तो डियर ने कुछ ऐसी जगह सोचने लगा, कुछ ऐसी जगह भागने लगा वो अपने आप को बचाने के लिए कि जहाँ पर वो सेफ प्लेस यानी कि सेफ जगह पे पहुंचकर अपने आप को सेफ कर ले। सडनली, सडनली मीन्स अचानक। ही कोट साइट, यहाँ देखिए कोट साइट। कोट मीन्स आप देखेंगे पकड़ा, हमने कुछ भी चीज़ को पकड़ा। कैच, कोट, कोट सेकंड फॉर्म कोट होती है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कोट, और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कैच। तो फर्स्ट फॉर्म कैच की ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। और इसमें ये देखेंगे कोट साइट। अब कोट साइट मीन्स क्या मानेंगे यहाँ पे? कि हमारी आंखों के सामने कुछ भी चीज़ ऐसे एकदम आ जाए तो हम उसको कोट साइट कहते हैं। कोट साइट, मेरी आंखों के सामने एकदम ऐसा कुछ आया, मतलब मेरी आंखों के पकड़ में आया कुछ। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ। ही कोट साइट ऑफ अ ह्यूज डेन, और उसको एक ह्यूज डेन मतलब विशाल, बड़ा विशाल डेन। डेन किसकी होती है? लायंस की। बियर भी रहते हैं डेन में, है ना। मीन्स डेन ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स वगैरह अपने आप को सेव करने के लिए वहाँ पे छुपते हैं। सो वहाँ पे उसने ह्यूज डेन देखा, और एकदम से अचानक उसने एकदम उसको दिखाई दिया। कोट साइट मतलब,
और फिर क्या होता है, विदाउट अ सेकेंड थॉट, उसको अचानक उसको ऐसे दिखाई देती है कि बड़ी डेन दिख गई उसे, और फिर उसने विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना सोचे एकदम से, जब इंसान इमीडिएटली कोई भी हम एक्शन लेते हैं, मीन्स जब हम किसी प्रेशर में हो, किसी कंपेलनेस, कोई भी हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह का अगर दबाव होता है, तो हम उसमें आकर विदाउट सेकंड थॉट वो काम करते हैं। हम ऐसे कई बार बोलते हैं, विदाउट सेकंड थॉट आई डिड इट, मैंने ये कर दिया, है ना। तो सेम उसके साथ भी ऐसा होता है कि विदाउट सेकंड थॉट ही एंटर्ड द डेन। वह एंटर्ड मतलब उसके अंदर चला गया, मतलब उसके अंदर एकदम से ही तेजी से आया और घुस गया उसके अंदर, क्योंकि उसको तो अपने आप को बचाना था। सो एंटर इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म, एंड हेयर एंटर्ड, we can say first form is entered, second form is entered, third form is also entered. So I already told you about past tense. So he entered the den means वो den में entered घुसा, ठीक है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है मीन्स पास्ट टेंस है। he was assured that, sorry, yes, he was assured that, वह इस बात के लिए अश्योर्ड हो गया, मीन्स श्योरिटी हो जाना, है ना, हम किसी बात के लिए श्योर हो जाते हैं। वोज के साथ में थर्ड फॉर्म आया। थर्ड फॉर्म क्यों आती है, पैसिव वॉइस में, यस। तो हम किसी भी चीज़ को जब हम किसी भी उसको बिना दिखाए क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट करने वाला जो होता है, या किसी वजह से भी वो काम किया जाता है, लेकिन उस काम को करने का क्या वजह बना उसको छुपा लिया जाता है, तो वो हम ज़्यादातर पैसिव वॉइस में रख देते हैं। तो यहाँ पे ही वॉज अश्योर्ड, वो मतलब अश्योर्ड हो गया, लेकिन उसको पता नहीं कैसे अश्योर्ड हुआ, उसको आगे क्या बेनिफिट होगा कि लॉस होगा, उस चीज़ के लिए नहीं सोचा, बस अश्योर्ड हो गया, मतलब श्योर हो गया वो, दैट द हंटर विल नॉट बी एबल टू फाइंड हिम नाउ, मीन्स वहाँ पे कोई भी हंटर्स वहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, मीन्स वो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। विल नॉट बी एबल, यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ गया, और नहीं हो पाएंगे, नोट लग गया। सो एबल मीन्स किसी चीज़ को हम कर पाए या ना कर पाए, है ना, तो यहाँ पे तो विल नॉट बी एबल आ गया, यानी कि नहीं कर पाएंगे। टू फाइंड हिम नाउ, यानी कि उसे ढूंढ नहीं पाएंगे वो लोग। नो सूनर मीन्स जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, काम करते हैं ना, और एकदम से उसी काम को करते करते कोई दूसरी आफत या दूसरा कोई काम हो जाए, तो हम कहते हैं नो सूनर आई डिड इट, एंड नो सूनर मतलब ये काम करा ही नहीं था कि इतने में मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना। तो नो सूनर वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ये कंजंक्शन में आ सकते हैं। कनेक्टर कंजंक्शंस आपने कभी बच्चों ने देखना पढ़े भी होंगे या पढ़ोगे आगे। तो ये कहता है कि नो सूनर हैड द डियर टेकन हिज ब्रीथ प्रोपरली, यानी कि अभी तक तो उसने अपनी सांस ढंग से ली नहीं हो, जैसे हम कहीं से भाग के आते हैं और हमारे कहीं से भी कोई काम एकदम और दूसरा बर्डन पड़ जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि नो सूनर आई हैड दिस वर्क एंड दैट वर्क एंड आई हैव टू, या आई हैड टू डू दैट वर्क, मुझे ये काम करना पड़ गया था ना। तो इस तरीके से इस कोई सेंस निकलती है यहाँ पे। अब ये कहता है कि उसने ढंग से सांस लिया भी नहीं था प्रॉपरली, और उसी टाइम क्या होता है, देन द लायन रिटर्न, और लायन जो था वो जिसकी डेन होती है, डेन थी जिसकी, वो रिटर्न मतलब वापिस आ गया। रिटर्न फर्स्ट फॉर्म, रिटर्न इज सेकंड फॉर्म, एंड लास्ट इज ऑल्सो सेकंड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रिटर्न। सो वो अपनी डेन में वापिस आ गया, ठीक है। रिटर्न मीन्स होता है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ वापस हो जाना, कोई भी हम कहीं से भी रिटर्न हो जाते हैं, हम वापस हो जाना उसको बोलते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, सीइंग द डियर इन हिज डेन द लायन वॉज वेरी हैप्पी। अब कहता है कि जैसे ही उसने उसको देखा, डियर को, इन हिज डेन, द लायन वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, क्योंकि उसको तो एक खाने का अपना फूड मिल गया। ही किल्ड द डियर, उसने उस डियर को, किल्ड मीन्स किल की फर्स्ट फॉर्म किल है, फर्स्ट फॉर्म इज किल एंड सेकंड फॉर्म इज किल्ड,
थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो किल्ड। सो सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, हर बार पास्ट टेंस का मैंने बताया आपको यूज़ करना होता है स्टोरीज वगैरह में। तो उसने उसको मारा या मार गिराया, मार दिया विद हिज शार्प पास। शार्प पास मीन्स उसके जो नेल, उसके जो पंजे, उनमें जो शार्प शार्प नेल्स और बिग बिग जो होते हैं उनको पास कह देते हैं ना। तो उनके नेल जो इतने बड़े होते हैं और उनसे उसने उसको मार डाला, चीर डाला एक प्रकार से। एंड एन्जॉयड अ हेल्दी मील, और एन्जॉय किया। एन्जॉय इज फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड इज एन्जॉयड, थर्ड इज ऑल्सो एन्जॉयड। सो एन्जॉय किया मतलब उसको खाने का लुत्फ उठाया है ना, उसको खुशी हुई उसको खाते हुए। तो उसको तो एक हेल्दी मील मिल गया, मीन्स एक अच्छा फूड है ना। तो उसको बिन मांगे ही उसको एक, कहीं ढूंढना नहीं पड़ा, कोई उसने मेहनत नहीं की, और जैसे ही वो तो अपना डेन में आया वापस, वहाँ पे ही उसको जैसे ही वो मिला तो वो तो खुश था, ही वॉज इट वो लाइन वॉज हैप्पी। सो what is the moral of this story? One cannot escape one's destiny, मीन्स एक कोई भी इंसान अपनी डेस्टिनी से कभी बच नहीं सकता। डेस्टिनी मीन्स आवर फॉर्चुनेट, आवर फॉर्चुनेट मीन्स आवर लक, यानी कि हम जिसको लक भी कह देते हैं, फॉर्चुनेट भी कह देते हैं और डेस्टिनेट भी कह देते हैं। तो डेस्टिनी, तो उसको हम डेस्टिनी से बच नहीं सकने का मतलब है कि इंसान वहाँ से भागा वो डियर, और इतना उसने मशक्क़त की, बचने की, स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी वो आखिरी में एट लास्ट ही एंटर्ड हिज डेथ माउथ, उसकी मौत ने उसको निगल ही लिया है ना। क्योंकि कई बार है ना, देर आर सो मैनी इंसिडेंट्स एंड इन आवर लाइव्स एंड वी ऑलवेज सी, कई बार कोई इंसान कहते हैं कि वो वहाँ नहीं जाता तो शायद ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है कि जो डेस्टिनी होती है ना वो अपने तरीके से सारा कुछ घुमा देता है, और अराउंड हम उसके चारों तरफ घूम जाते हैं, ये सच्चाई है। और इसके हिसाब से कहते हैं कि डेस्टिनी से हम कभी बच नहीं सकते, वन वन एंड वी कांट escape our destiny. So this is the moral of this story, and this is our story, and I hope you enjoy, and you you enjoyed it. And till then I will bring for you any new topic and new story. Take care and like and subscribe my channel. Okay, till then, bye bye.